हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 के साइंस को पढ़ने वाले हैं और क्लास 6 का साइंस का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो इस चैप्टर में हम लोग फूड के बारे में पढ़ेंगे और ये जो फूड है हमको कौन कौन से इसके सोर्स हैं। कुछ फूड आइटम्स हमको प्लांट से मिलते हैं, कुछ फूड आइटम्स क्या मिलते हैं हमको एनिमल से मिलते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। कह रहा है कि आज आपने क्या खाना खाया है ना। हम लोग डेली क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर क्या होता है हम लोग दोपहर में क्या करते हैं, हम लोग लंच करते हैं, फिर शाम में भी कुछ स्नैक्स लेते हैं और रात में भी डिनर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट 3 टाइम्स क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। तो कह रहा है कि आज आपने क्या खाया और पता करना है कि हमारे फ्रेंड्स ने, मतलब आपके दोस्त भी क्या खा के आए। कह रहा है डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या जो खाना कल तुम खाए थे वही खाना क्या आज भी तुम खाए हो। क्या एक ही खाना क्या करते हैं हम लोग बार बार खाते हैं, ये कहना चाह रहा है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजेंट इट। कह रहा है कि हम लोग जो है अलग अलग समय में क्या करते हैं, अलग अलग खाना को खाते हैं। जैसे मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं तो क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, टी लेते हैं, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग स्कूल जाने वाले बच्चे क्या करते हैं, सवेरे मिल्क लेते हैं, है ना। मिल्क के साथ कुछ फ्रूट्स ले लिए, फिर आप टिफ़िन में कुछ क्या करते हैं, पराठा सब्जी ले जाते हैं, आलू भुजिया या रोटी ले जाते हैं। फिर आने के बाद क्या करते हैं, आप राइस खाते हैं, राइस पल्सेस वेजिटेबल्स खाते हैं। फिर शाम में आप कुछ स्नैक्स लेते हैं और रात में क्या करते हैं, आप चपाती खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं ना, उसके साथ मिल्क भी लेते हैं। तो और क्या कह रहा है कि अलग अलग जो हमारा देश है, अलग अलग रीजन में जो फूड है वो क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में रहते हैं ना। तो कह रहा है कि लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रीजन में रहते हैं तो दिन के 2 या 3 बार, जितने बार भी हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग अलग अलग टाइप्स का फूड को लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है यहाँ पे फूड वैरायटी एक्टिविटी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक एक्टिविटी दिया हुआ है। कह रहा है आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। कह रहा है यहाँ पर आप अपने दोस्तों से पूछना है कि वो दिन में क्या खाते हैं, दिन में वो क्या खाना खाते हैं। See if you can also get this information from friends staying in the different states of India। अब कह रहा है कि अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अगर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स से हैं तो पता कीजिए कि वो क्या खाते हैं, है ना। तो वो दिन में क्या उनका रूटीन है, वो कौन सा फूड आइटम्स को खाते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें कि साउथ में तो लोग वहाँ पे ज़्यादा क्या करते हैं, राइस से बने प्रोडक्ट्स को खाते हैं, इडली खाते हैं, है ना, डोसा खाते हैं। वहाँ पर भी जो ऑयल यूज़ होता है वो कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया का बात करें, जो दिल्ली के साइड का इंडिया है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वीट से बने हुए प्रोडक्ट्स को खाते हैं, चपाती खाते हैं, पराठा खाते हैं, है ना। तो और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। तो अलग अलग देश के हिस्सों में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स का फूड खाया जाता है। कह रहा लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। कह रहा है कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है। कह रहा है कि आप यहाँ पर क्या कीजिए कि कुछ आपके फ्रेंड्स का नाम लिखिए जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। या तो क्या है कि आपके जो स्कूल से बाहर के भी जो फ्रेंड्स हैं उनका भी आप नाम लिख सकते हैं। और फूड आइटम्स ईटन इन ए डे, मतलब वो क्या क्या फूड खाते हैं, क्या क्या फूड दिन में खाते हैं। अगर पॉसिबल हो तो अगर वो अलग अलग स्टेट से हैं तो उसको भी आपको मेंशन करना है। इससे आपको पता चल पाएगा कि अलग अलग स्टेट्स के लोग इंडिया में क्या फूड खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है देयर सीम टू बी सो मच वैरायटी द फूड डेट वी ईट, व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड अप ऑफ। कह रहा है कि ऐसा मालूम चलता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो बहुत सारा वैरायटीज होता है। जब आप क्या होता है कि आप जब घर में आते हैं तो आप घर में क्या करते हैं, चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना। तो कभी खीर सेवई, बहुत सारा आइटम्स है, डोसा, इडली। तो आपके पास क्या होता है, बहुत सारा वैरायटीज होता है। आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ पर भी क्या होता है, आपको मेनू दिया जाता है। उस मेनू में आप क्या करते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स दिया रहता है, वैरायटीज ऑफ फूड रहता है। उसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप खाते हैं। तो कह रहा है कि फूड का बहुत वैरायटी है,
फूड का क्या है, बहुत सारा वैरायटीज होता है, बहुत सारा आइटम्स होता है जो हम लोग खाते हैं। कह रहा है कि ये फूड किससे बने होते हैं, ये जो फूड होते हैं वो आखिर किससे बने हुए होते हैं। कह रहा है थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, वी टेक राव rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. अब कह रहा है कि अगर आप चावल खाते हैं तो चावल के लिए क्या होता है, सिर्फ आपको चावल की ज़रूरत पड़ती है और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर में आप क्या करते हैं, राइस को बॉयल कर देते हैं और बॉयल होने के बाद क्या होता है, चावल पक जाता है। तो चावल के केस में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि दो ही इंग्रेडिएंट्स का आपको ज़रूरत पड़ता है, एक तो राइस हो गया, दूसरा क्या हो गया, वाटर हो गया। मतलब राइस जो है वो क्या होता है, सिर्फ दो ही चीज़ के मदद से आप चावल को बना सकते हैं। चावल होना चाहिए और पानी होना चाहिए। उसको आप बॉयल कीजिएगा तो आपका राइस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, आप उसको खा सकते हैं। On the other hand, some food items are made with the many ingredients. To prepare a vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. कह रहा है कि अगर हम लोग चावल के अलावा जो घर में क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स बनता है, अगर हम लोग वेजिटेबल्स का ही बात करें तो वेजिटेबल्स में ही क्या होता है, आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप पोटैटो का, अगर आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं तो क्या होगा, आलू पड़ सकता है, गोभी पड़ सकता है, मटर है, प्याज है ना, उसके बाद टमाटर है, उसके बाद चिली है, मिर्चा पड़ सकता है और बहुत सारा स्पाइसेस पड़ता है, गरम मसाला है ना, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, तेल। तो बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स मिलके क्या होता है, हमारा खाना बनता है। तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स मिल के क्या करते हैं, खाना को बनाते हैं, जो क्या करता है, खाना को टेस्ट प्रोवाइड करता है, जो खाना हमको क्या करता है, बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 2। कह रहा है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस, डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड द एल्डर एट होम, लिस्ट देम इन टेबल 1.2, एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, सम ऑफ मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम लोग एक्टिविटी 1 कर रहे थे तो एक्टिविटी 1 में क्या बोला गया था कि आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि उनके यहाँ, उनके स्टेट में कौन कौन से फूड आइटम्स खाए जाते हैं। अब कह रहा है कि टेबल यहाँ पर 1.2 में आपको क्या करना है, जो फूड आइटम्स आपने 1.1 में मेंशन किया है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, मतलब किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस फूड आइटम्स को बनाने के लिए, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर 1.1 में यहाँ पर कोई खीर लिखा है तो खीर में आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, चावल की ज़रूरत पड़ती है, दूध की ज़रूरत पड़ती है ना, कुछ मेवों का ज़रूरत पड़ता है, काजू किशमिश है ना, छुआड़ा, ये सब का ज़रूरत पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, आपको शुगर का ज़रूरत पड़ता है, इलायची का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारे आइटम्स क्या करते हैं, मिल के आपको क्या करते हैं, ये सारे आइटम्स जो हैं ये क्या कहलाएंगे, खीर के इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। मतलब खीर को बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप चपाती या जिसको रोटी बोलते हैं अगर वो बनाना है तो आपको आटा चाहिए और पानी चाहिए, आटा चाहिए और पानी चाहिए। इसी दोनों के मदद से क्या करते हैं, हम लोग आटा को गूंथते हैं पानी में, फिर क्या करते हैं, बेलते हैं और तावा पे सेक लेते हैं, तो रोटी हमारा क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो सिर्फ दो ही आइटम्स हैं। उसी तरह दाल के लिए क्या होता है, पल्स का ज़रूरत है, पल्सेस का ज़रूरत है, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, दाल बनाने में ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उनमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स को भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? अब कह रहा है कि आप अगर अलग अलग फूड आइटम्स का भी बात कीजिएगा तो उसमें भी जो लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स में कॉमन होते हैं। बहुत सारे फूड आइटम्स में क्या होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे अगर आप दाल का बात कीजिए और सब्जी का बात कीजिए तो दाल में भी क्या लगता है, आपको ऑयल लगेगा, सॉल्ट लगेगा, स्पाइसेस लगेगा, है ना। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, आपको टर्मरिक पाउडर लगेगा, हल्दी पाउडर जिसको आप बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या होगा, आपको वेजिटेबल्स को बनाने में भी लगेगा, है ना। अगर आप पराठा और रोटी का बात करें तो दोनों में आपको आटा का ज़रूरत पड़ेगा।
अगर आप क्या करिए कि इडली का बात कीजिए, डोसा का बात कीजिए, या आप रोटी का बात, आप चावल का बात कीजिए, तो सब में आपको क्या होगा, राइस रॉ मटेरियल जो है, आप या तो क्या कीजिए, राइस को बॉयल कर लीजिए, या क्या कीजिए, राइस को फुला के क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे तो उससे इडली बन सकता है, डोसा बन सकता है। तो ये सारा जो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जो मेन रॉ मटेरियल है इन सारे फूड आइटम्स का, वो क्या है, राइस है। तो इस तरह का बहुत सारा फूड आइटम्स में क्या होता है, आपको रॉ मटेरियल जो है वो क्या होगा, कॉमन रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फूड मटेरियल्स एंड द सोर्सेज। It may be easy for us to gauge the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? अब कह रहा है कि बहुत सारा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है जो 1.2 में हम लोग मेंशन किए हैं अलग अलग फूड आइटम्स में, है ना, तो उसमें क्या है कि कुछ आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हैं। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आखिर कहाँ से हमको मिलते हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आखिर जो आप मार्केट से परचेज करते हैं तो ये कहाँ से आते हैं, इसके बारे में बोल रहा है। Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with the rows and the rows of plants which give you these grains. अब कह रहा है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो क्या होता है कि ये चीज़ हमको समझ में आ गया है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि गुआभा का पेड़ देखते हैं, उसमें गुआभा लगा हुआ है, मैंगोज का पेड़ देखते हैं ना, पोमीग्रेनेट का पेड़ देखते हैं, या बहुत सारा वेजिटेबल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया कि ये जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये हमको प्लांट से मिलते हैं, ये प्लांट्स प्रोडक्ट है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, जो चपाती हम लोग खाते हैं, है ना, जो राइस खाते हैं, तो ये सारा जो ये राइस हो गया या व्हीट से जो फ्लोर बना हुआ है, तो ये भी क्या होता है कि प्लांट से आते हैं। ये भी जो है क्या है, प्लांट्स प्रोडक्ट है। बहुत बड़े एरिया में क्या किया जाता है, जब इनको उगाया जाता है तो हम लोग इसको क्रॉप्स बोलते हैं, पैडी बोलते हैं। राइस के केस में क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में जब हम लोग क्या करते हैं, चावल को उपजाते हैं, तो ये क्या होता है, जो चावल है वो क्या होता है, हमको कहाँ से मिलता है, पेड़ से मिलता है, मतलब पौधे से मिलता है, प्लांट से मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब कह रहा है कि कुछ फूड आइटम्स जो है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप स्वीट शॉप्स में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ रहती है, तो वो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो क्या होता है, मिल्क से ही बने हुए हैं। और मिल्क हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, मिल्क हमको एनिमल से मिलता है। उसी तरह आप अगर फिश खाते हैं, एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, तो ये सारा भी जो आपको फूड प्रोडक्ट्स है ये कहाँ से मिलता है, आपको एनिमल से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे एक्टिविटी 3 दिया हुआ है, let us take some food items listed earlier, try to find out where come from the ingredients and their sources. Some example are shown। कह रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ फूड आइटम्स लेना है ना, जो आप पहले मेंशन कर चुके हैं, और उसमें लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपको बताना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फूड जिससे बनते हैं, वो आखिर कहाँ से आते हैं, है ना, वो आखिर कहाँ से आते हैं। जैसे अगर हम लोग वेजिटेबल्स का बात करें तो वेजिटेबल्स में लगने वाले क्या होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आपको प्लांट से आते हैं, जो ऑयल लगते हैं वो भी आपको प्लांट से आते हैं, जो मसाला लगता है वो भी प्लांट से आते हैं, है ना, जो सॉल्ट लगता है वो हम लोग ओशियन से लेते हैं, है ना, और भी जो ऑयल लगता है वो भी क्या करते हैं, हम लोग प्लांट से ही लेते हैं। तो इस तरह आपको अलग अलग फूड आइटम्स में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना है कि वो आखिर आपको प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे क्या है कि इडली में राइस लगता है प्लांट से, उड़द दाल क्या होता है, आपको प्लांट से मिलता है, सॉल्ट क्या मिलता है, ओशियन से मिलता है, वाटर आपको नेचुरली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है, ज़मीन से मिलता है। उसी तरह यहाँ पर चिकन करी दिया हुआ है, चिकन आपको एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस आपको प्लांट से मिलता है, ऑयल या घी आपको प्लांट्स एनिमल्स ये दोनों से मिलता है। जो आप देसी घी खाते हैं वो क्या होता है कि मलाई से निकलता है ना, क्रीम से, दूध से जो क्रीम निकलता है उससे घी निकाला जाता है। तो जो घी होता है वो एनिमल से भी निकाला जा सकता है या तो प्लांट से भी। रिफाइंड ऑयल जो है वो या मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, या फिर क्या होगा सनफ्लावर ऑयल है, ये सारा आपको क्या होगा प्लांट से मिलता है। चलिए खीर में भी मिल्क एनिमल से हो गया, राइस प्लांट से हो गया, शुगर भी
प्लांट्स हो गया। तो ये सारा इंग्रेडिएंट्स का सोर्सेज जो है, ये आपका इसका सोर्स कहाँ है, ये इंग्रेडिएंट्स का सोर्स कहाँ, प्लांट या एनिमल, ये आपको लिखना था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है What do we conclude from activity 3? Plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetable and fruits. कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो एक्टिविटी 3 में क्या देखें कि ज़्यादातर जो भी क्या होता है क्रियल्स होते हैं, है ना, जो भी क्रियल्स होते हैं, ऑयल होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, या तो जो भी स्पाइसेस होते हैं, वो हमको सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो ये ज़्यादातर जो भी क्या होता है अनाज हम लोग खाते हैं, ज़्यादा जो भी हमारे फूड में जो इंग्रेडिएंट्स रहता है वो प्लांट से ही मिलते हैं, है ना। जैसे जो भी फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जो उसमें पड़ने वाले क्या हो गए मसाले हुए, जो ऑयल यूज होता है, वो सारा हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। अब कह रहे हैं एनिमल्स प्रोवाइड अस विद द मिल्क, meat products, eggs, cows and goats and buffaloes are the common animals which gives us milk. अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम जो मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं वो मिल्क से मिलता है, बटर, घी, चीज़, पनीर, है ना। अगर हम लोग बात करें एग्स का, बात करें एग्स जो लोग खाते हैं, फिश खाते हैं, नॉनवेज में चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो वो सारा का सारा चीज़ कहाँ से मिलता है, हमको एनिमल से मिलता है। और मिल्क का जो मेन सोर्स है ना, कि मिल्क के लिए क्या होता है कि लोग यहाँ पर काव रखते हैं, बेफेलोज रखते हैं, गोट्स रखते हैं, है ना। जो अगर मानिए डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कैमल्स का मिल्क का यूज करते हैं। जो हिली एरियाज है, माउंटेन्स एरियाज है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप हिमालयाज में चले जाइएगा, वहाँ पर लोग याक से भी क्या करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, उनका मिल्क यूज करते हैं। अब मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए आइसक्रीम, जो बच्चों को काफ़ी पसंद है ना। तो वो आइसक्रीम भी जो है उसमें जो मिल्क यूज होता है क्रीम बनाने के लिए, वो भी एनिमल प्रोडक्ट्स है, मिल्क से ही बनता है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें स्वीट्स हो गया, अलग अलग टाइप्स के वैरायटीज ऑफ स्वीट्स है, उसमें भी क्या यूज होता है, मिल्क ही यूज होता है, जो क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है। प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। कह रहा है प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ प्लांट वी इट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। अब कह रहा है कि अगर हम लोग प्लांट्स का ही बात करें तो आखिर हम लोग प्लांट्स के किस पार्ट्स को खाते हैं, है ना, प्लांट्स के हम लोग किस पार्ट्स को खाते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि प्लांट्स के हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, अलग अलग पार्ट्स को यूज करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कह रहा है कि बहुत सारा जो हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं वो क्या होता है, पत्तेदार होते हैं। जैसे आप पालक का साग खा लीजिए, चना का साग खा लीजिए, है ना, आप धनिया का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी चीज़ होते हैं ये क्या होते हैं, लीफ होते हैं। ये क्या होते हैं, हम लोग लीफ यूज करते हैं प्लांट का, है ना। तो उसी तरह अगर हम लोग फ्रूट्स का बात करें, कुछ प्लांट्स के हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगोज, ऑरेंजेस, तो ये सारे क्या है, फ्रूट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स के हम लोग रूट्स और स्टेम्स भी खाते हैं, जैसे कैरोट हो गया, आप क्या रेडिश खाते हैं, तो ये सारे। और जैसे अगर हम लोग बात करें पोटैटोज खाते हैं, ओनियन खाते हैं, ठीक है, टर्मरिक खाते हैं, जिंजर खाते हैं। तो ये सारा जो फूड आइटम्स इंग्रेडिएंट्स है, ये सारा का सारा क्या होता है, रूट से भी मिलता है ना, रूट से भी मिलता है, स्टेम से भी मिलता है। हम लोग लीफ भी खाते हैं, उसके फ्लावर को भी खाते हैं, उसके और क्या करते हैं, उसके लीफ को भी खाते हैं। तो ये सारा आइटम्स को क्या करते हैं हम लोग, प्लांट्स के लगभग अलग अलग फूड आइटम्स में हम लोग उसके अलग अलग पार्ट्स का यूज करते हैं। कह रहा है सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants gives us oil and leaves are used as vegetable. कह रहा है कि बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट्स को क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम लोग सरसों का बात करें तो सरसों का क्या होता है कि फूल का भी हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं। जो उससे बीज होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं। उसके जो लीव्स होता है उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, साग बनाने के लिए यूज करते हैं ना, साग बनाने के लिए हम लोग उसका वेजिटेबल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो एक ही सरसों के पौधे से हम लोग उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग फूड आइटम्स के रूप में
खाते हैं। अगर उसी तरह अगर हम लोग क्या करें और भी, जैसे बनाना का बात कर लिया जाए, तो अगर हम लोग बनाना का बात करें तो बनाना क्या होता है, जब कच्चा रहता है बनाना तो हम लोग सब्जी में खाते हैं, जब पक जाता है तो क्या करते हैं उसको मतलब फ्रूट्स के रूप में ले लेते हैं, और जब वो क्या करता है, जब बड के रूप में रहता है, जब आप देखे होंगे अगर बनाना का पौधा को, अगर पेड़ को देखे होंगे तो उसमें क्या कहता है, रेड ऐसा कलर रहता है। जब वो बनाना का पेड़ जो है वो क्या होता है, छोटा रहता है, तो उस समय क्या होता है, रेड ऐसा रहता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फूल कहते हैं, तो उसका भी हम लोग सब्जी बना के खाते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स को हम लोग अलग अलग फूड आइटम्स के रूप में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। कह रहा है थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट। कह रहा है कि इसी तरह क्या करना है, आपको और भी प्लांट्स के बारे में सोचना है जिसके हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट्स को क्या करते हैं, खाते हैं अलग अलग फूड आइटम्स के रूप में। अब कह रहा है डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम लोग खाते हैं, तो कभी भी बिना जाने बिना समझे, है ना, बिना बड़ों से बिना पूछे आपको कोई भी प्लांट्स को क्या करना, किसी भी पार्ट को टेस्ट नहीं करना। हो सकता है कि वो प्लांट जो है वो पॉइजनस हो, है ना, आप उसके खाने के बाद बीमार पड़ सकते हैं, तो इसलिए आपको कभी भी जो है किसी अननोन प्लांट्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके किसी भी पार्ट्स को नहीं खाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे दिया हुआ है एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from plants, which parts of plant, identify this list of food items and plant parts shown in फिगर 1.4। अब कह रहा है कि आप जो भी क्या करते हैं फूड आइटम्स खाते हैं, तो पहले क्या करना है, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स, उसमें यूज होने वाले जो भी सामान है, इंग्रेडिएंट्स है, उनको लिखना है ना। फिर उनको लिखना है कि वो प्लांट से आते हैं या एनिमल से आते हैं। फिर उनको क्या करना है कि अगर वो प्लांट से आते हैं तो प्लांट्स के किस पार्ट्स से वो क्या करता है, फूड आइटम्स आता है, वो आपको क्या करना है, एक लिस्ट में लिखना है। तो ये आप समझ चुके हैं, आप कर सकते हैं आराम से, है ना। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप अपने बड़ों से भी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी कह रहा है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन द कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, लीव दिस ए साइड फॉर ए डे। कह रहा है आपको कुछ जो है मूंग या चना का क्या करना है, कुछ बीज ले लेना है और क्या करना है, उसको पानी में डाल देना है और क्या करना है, उसको कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, मतलब आप अगर रात में दिए तो रात भर छोड़ के आपको सवेरे उसको क्या करना है, निकालना है। नेक्स्ट डे drain the water completely, leave the seeds in the vessel, wrap them in a piece of wet cloth and set aside the following day. Do you observe the changes in the seeds? अब कह रहा है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि चना को या मूंग को क्या करते हैं, रात में भिगो देते हैं पानी में। आप देखे होंगे आपके घर में, है ना, कि आपकी माँ क्या करती है कि चना को या मूंग को रात में पानी में भिगो देती है और सवेरे क्या करती है, वो बर्तन से सारे पानी को निकाल देती है और उस चना या मूंग को क्या करती है, एक भीगे हुए कपड़े में बांध देती है और उसको अलग से रख देती है किसी जगह पे। अब बाद में क्या करते हैं, आप अगर दूसरे दिन अगर उसको देखिएगा तो उसमें क्या होता है, वाइट क्या होता है, गजूर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो गजूर जाता है। उससे क्या करते हैं कि उससे बेबी प्लांट्स क्या करते हैं, निकलने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या किया है कि मूंग दिया हुआ है। अब मूंग में दे सकते हैं कि मूंग क्या हो गया है कि आप जब इसको भीगे कपड़े में छोड़ दीजिएगा तो वो गजूर जाता है, उससे क्या होता है, प्लांट्स निकलने लग जाते हैं। A small white structure may be grown out of the seeds, so the seeds have sprouted. If not, wash the seed in water, drain the water and leave them aside for another day. कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर सीड्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं तो आप अगर उसको बांध के रखिएगा तो क्या होगा, एक दिन में वो पूरा का पूरा स्प्रॉटेड नहीं हो पाएगा। तो आपको फिर से क्या करना है, उसको निकालना है, उसको क्या करना है, भिंगा के दूसरे कपड़े में फिर रख देना है, फिर आपको दूसरे दिन उसको देखना है, बार बार आपको खोल के नहीं देखना है। तो ये जो स्प्रॉटेड होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गजुराना, है ना। हम लोग क्या करते हैं अपने भाषा बोलचाल के भाषा में उसको कहते हैं गजूर हो गया। तो ये काफ़ी क्या होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्दी फूड में कंसिडर किया जाता है। कह रहा है
द नेक्स्ट इज सी इफ द सीड हैव स्प्रॉटेड। फिर क्या करना है, दूसरे दिन आपको देखना है। तो इस तरह आप क्या होगा, चना में देख चुके हैं कि आपको ट्रेन पे भी जब आप क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, तो चना वाला जो आता है वो क्या होता है, इसी तरह का स्प्रॉटेड ग्राम आपको बेचता है। स्प्रॉटेड चना क्या करता है, वो आपको नींबू मिर्ची और टमाटर के साथ क्या करता है, बेचने आता है। तो लोग उसको क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं। कह रहा आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रॉटेड सीड्स कैन यू ईट दैम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक्स टू इट। कह रहा है कि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, उसको रॉ कच्चा भी खाते हैं, और अगर हम क्या करते हैं उसको चाहें तो उसको बॉयल करके उसमें कुछ मसाला और क्या होता है टेस्टी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको मसाला वसाला के मदद से क्या करते हैं, छोला भी बना सकते हैं, उसको बॉयल करके उसको खा सकते हैं। कह रहा डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हैव यू सीन ए beehive where so many bees kept buzzing about, the bees collect nectar, fruit juice from the flowers and convert it into honey। कह रहा है कि आप जो हनी खाते हैं, घर में जो शहद खाते हैं, क्या आप कभी सोचे हैं कि वो जो शहद होता है वो कैसे बनता है। तो शहद जो है हमको कहाँ से मिलता है, मधुमक्खियाँ से मिलता है। तो मधुमक्खी क्या करती है कि फूल का रस को क्या करती है, वो चूस लेती है। जो मीठा फूल में क्या होता है कि मीठा एक नेक्टर कहा जाता है, स्वीट जूस रहता है, तो उसको क्या करती है मधुमक्खियाँ क्या करती है, चूस लेती है, और फिर वो क्या करती है अपने छत्ता में जाके उस जूस को छोड़ देती है ना। वो जूस को वहाँ पे निकाल देती है, धीरे धीरे वो जो जमा होते जाता है तो वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शहद बन जाता है, और उसी शहद को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं। उसी शहद को क्या करते हैं हम लोग, खाने का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता है कुछ इसी तरह का रहता है। ये यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, मधुमक्खी इस पे बैठी हुई है, और ये जो है जब इसमें क्या होता है कि शहद पूरा भर जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेड हो जाता है ना। ये क्या होता है कि जैसे आप फोम देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि क्या होता है, एयर का वहाँ पर क्या होता है कि गैप रहता है। तो उसी तरह का कुछ जो है ये इस तरह का शेप जो है, जैसे ये जो शेप है इस तरह का क्या होता है कि छोटा छोटा गोल गोल क्या होता है कि शेप रहता है, जिसमें क्या करती है मधुमक्खी बैठती है और क्या करती है, इसको फ्रूट जो फ्लावर से जो जूस लेती है उससे क्या करती है, नेक्टर से भर देती है। चलिए कह रहा फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल फॉर ओनली ए पार्ट ऑफ द ईयर, सो द बीज स्टोर द नेक्टर फॉर द यूज थ्रू द ईयर। अब कह रहा है कि मधुमक्खियाँ जो है वो क्या करती है, ऐसा होता है जिसमें क्या होता है फूल बहुत सारा होता है, उसमें मधुमक्खी क्या होता है अपने काम में लगी रहती है। वो फूल से क्या करती है, स्वीट जूस को चूस के लाती है, और इसमें क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है, ताकि जब क्या होगा, जब फूल अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो वो क्या होगा, इसी नेक्टर को खा सके, इसी नेक्टर को क्या कर सके, वो यूज कर सके। कह रहा व्हेन वी फाइंड सच beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड इन द बीज एज ए हनी। कह रहा है कि जब कभी भी हम लोग क्या होता है कि मधुमक्खी के छत्ता को देखते हैं, वो जब भर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे शहद निकाल लेते हैं अपने यूज के लिए। उससे हम लोग क्या करते हैं, शहद निकाल लेते हैं अपने यूज के लिए। लेकिन मधुमक्खी जो है वो क्या करती है, अपने आगे मतलब क्या होगा, आगे के लिए स्टोर करके रखती है। जब उसको क्या होगा, वहाँ पर फ्लावर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगी, इसी को खा के वो आगे जिंदा रह सके, इसीलिए क्या करती है, वो यहाँ पर कलेक्ट करके स्टोर करती है। अब कह रहा है व्हाट डू एनिमल ईट। कह रहा है कि अब एनिमल्स क्या खाते हैं। कह रहा है डू यू हैव ए कैटल और ए पेट डैट यू कैन टेक केयर, ए डॉग कैट बफेलो। कह रहा है कि क्या आपके घर पे कोई पालतू जीव है, कोई पालतू जानवर है। अगर पालतू जानवर हैं तो वो आखिर क्या खाते हैं, पालतू जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं। कह रहे हैं स्क्वायरल ईटिंग नट्स। यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है जिसमें क्या कर रही है, एक गिलहरी जो है वो क्या कर रही है, नट्स को खा रही है। कह रहा है यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स, व्हाट about other animals, have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard, a small insect may be eating as their food। कह रहे इसी तरह क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह का फूड आइटम्स खाते हैं। आपके घर में जो रहने वाले जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो क्या खाते हैं, है ना। जो आपके घर में रहने वाली क्या है, छिपकली है, वो क्या खाती है। जो गिलहरी है वो क्या खाती है। जो बर्ड्स
पिजन्स हैं वो क्या खाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा जो एनिमल्स जो आप पेट जो घर में रखते हैं आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि वो क्या खाते हैं। जो कैटल्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रास खाती है, भूसा खाती है ना। अगर आप डॉग्स रखते होंगे तो वो आप उसको मिल्क देते होंगे, आप उसको चपाती राइस देते होंगे, और जो क्या होगा आप उसको क्या होगा एग्स भी दे सकते हैं, और बहुत सारे आइटम्स को क्या करते हैं जो हम लोग खाते हैं वो आप पेट डॉग्स को खिला सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ एनिमल्स हैं और वो कौन कौन से फूड आइटम्स खाते हैं। जैसे रैट्स हो गया, वो चपाती राइस ग्रेन्स कुछ भी खा सकता है। लायन क्या होता है, ये क्या है कार्निवोरस है, तो ये किसी दूसरे एनिमल्स को ही खाएगा। टाइगर भी क्या है कार्निवोरस, ये भी कोई दूसरे एनिमल्स को खाएगा। अगर हम लोग स्पाइडर का बात करें, जो घर में पाई जाने वाली मकड़ियाँ हैं वो क्या करती है, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है। उसी तरह हाउस लिजर्ड जो है घर में पाने वाली छिपकली है, ये भी क्या करती है छोटे मोटे इंसेक्ट्स को खाती है। काव क्या खाती है, ग्रास खाती है, लिप्स खाती है, हस्क खाती है। उसी तरह ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अगर क्या है कि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के फूड आइटम्स को खाते हैं। बटरफ्लाई क्या करती है, नेक्टर यूज करती है, नेक्टर जो क्या होता है फ्लावर में जो स्वीट जूस होता है। क्रो क्या होता है, ये ओमनीवोरस है, ये मीट भी खा लेता है, फ्रूट्स भी खा लेता है, ये सारा चीज़ खा लेता है। और भी बहुत सारे क्या हैं कि आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। कह रहा है यहाँ पर एक्टिविटी 7 दिया है, हैव यू लुक अगेन इन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। अब कह रहा है कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर टेबल में आपको क्या करना है कि वैसे एनिमल्स को यहाँ पर हर्बीवोरस में लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो जैसे प्लांट्स खाने वाले का बात कर लें तो ये क्या हो गया, गोट हो गया, गोट भी क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, है ना। रैबिट भी क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। अगर हम लोग कार्निवोरस का बात करें तो कार्निवोरस में क्या हो गया, टाइगर हो गया, है ना। टाइगर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है। अगर हम लोग बात करें और तो क्या हो गया, उल्फ हो गया, उल्फ भी क्या करता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है। अगर हम लोग ओमनीवोरस एक ऐसा एनिमल्स होता है जो क्या करता है, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी खाता है और क्या करता है, वो एनिमल्स को भी खाता है, मतलब वो फ्लेश भी खाता है और प्लांट्स के पार्ट्स को भी वो खाता है। तो इसमें क्या हो गया, डॉग हो गया, है ना, क्रो हो गया। क्रो जो होता है, जो कौवा होता है, वो भी क्या करता है, दोनों खाता है। अगर हम लोग बात कर लें बियर जो भालू होता है, वो भी क्या करता है, दोनों खाता है। ह्यूमन बीइंग भी क्या करता है, दोनों खाता है ना। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या होता है, वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन जो नेचुरली जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, आप एप्पल भी खा सकते हैं और आप क्या एग भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को खा सकते हैं। तो ये हम लोग ओमनीवोरस हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है वी नीड to find the ways by which more food can be produced in the country. That is not be enough. We need to find the ways ensure that the food is made easily available to each and every one of us. कह रहा है कि हमको और सारे क्या होता है तरीका को ढूंढना है जिससे क्या होगा कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ सके, हर किसी को ईजिली फूड अवेलेबल हो सके, कोई भूखा ना रहे, है ना। इजीली फूड जब अवेलेबल होंगे तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा, है ना। अगर फूड कम प्रोड्यूस होगा, क्रॉप्स कम प्रोड्यूस होंगे, वेजिटेबल्स कम प्रोड्यूस होंगे तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, लोग आसानी से नहीं खरीद सकेंगे। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, हर कोई उसको क्या करेगा, खा सकता है, आराम से खरीद सकता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर 1 था हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर 2 को भी लेके आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।